बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। लेटर ऑफ एग्रीमेंट, ज्वाइनिंग लेटर्स का इशू वगैरह सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, और इस चीज़ को लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जिन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई हुई थी उनका क्या बनेगा, आगे जाके कोई रिलीफ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। ठीक है। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ एसटीए के हवाले से, क्योंकि इसके बारे में कोशिश थी कि कोई अपडेट आए। लेकिन ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा अर्ली बता दिया था कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा खातर ख्वाह इसके ऊपर तवज्जो आप ना दें, और इसके ऊपर कोई आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला। जिन्होंने को मिलना था वो मिल चुका है, और जिनका नहीं मिला तो डेफिनेटली उनकी एप्लीकेशन में, अप्लाई में, या उनके कोई जो इनका बेसिकली जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके अंदर बेसिकली चीज़ें वगैरह आपको बताई गई थी कि पहले मेरिट बेस पे था, उसके बाद फिर ये प्रेफरेंस वाइज बेसिकली ये चीज़ें अपडेट हो गई थी। और अभी प्रेफरेंस वाइज कुछ लोगों का प्रेफरेंस वाइज उनका नेम आना चाहिए था। क्लेम भी कर रहे हैं कि सर हमारा नेम आना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमारा नेम में इशू आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मसले मसाइल थे। और उसके बाद फिर आपको प्रॉपर टाइम दिया गया कि आप लोग इस डेट तक अपनी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवा दें, कंप्लेंट दर्ज करवा दें, और उसके बाद फिर ये 3 दिन के अंदर अंदर मेरिट लिस्ट वगैरह लगाई जाएगी। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आप लोग जानते हैं, समझते हैं, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अभी की सूरत हाल यही है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके ऊपर आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, जिनको लेटर ऑफ एग्रीमेंट मिलना था और उनको मिल चुका है। ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई थी स्कूल्स के हेड्स को कि आप लोग लेटर ऑफ एग्रीमेंट जारी कर दें। जिनको दे दिया गया था, ठीक है, उनको तो मिल चुका है, और कुछ लोगों वेट कर रहे हैं कि हमें कॉल आएगी, हमें मैसेज आएगा, या हमें देंगे। तो ये चीज़ें 31 मई तक कहा गया है कि आप लोग ये चीज़ें जो है ना, अपने अपने हेड्स को कहा गया है कि इन चीज़ों को देखें, सारी चीज़ें क्योंकि इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। इश्यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए वो लेटर ऑफ एग्रीमेंट दे नहीं रही। वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि हम इसको दें या इसको दें या इसको दें, क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैं और क्लेम करने वाले बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे हमारा नाम भी आ रहा है। क्योंकि सबका मेरिट तकरीबन, अगर एक ही स्कूल के पास अगर 2 कैंडिडेट रहते हैं या 3 कैंडिडेट रहते हैं, उनका मेरिट तकरीबन सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, या सारी चीजें तकरीबन सेम रहती हैं, या मतलब वो फुलफिल करते हैं। ठीक है। उसके साथ फिर कुछ, क्योंकि दूसरे शहर से भी उनके इसमें फिर कुछ ना कुछ मार्जिन एरर का भी जिसे कहते हैं कि सिफारिश का भी होता है। ठीक है। वो चीजें भी होती हैं। तो ये सारी चीजें कन्फ्यूजन का शिकार है। अब आप हेड पे जाते हैं, स्कूल के हेड पे जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें पीछे से आर्डर है, हम आपके किस तरह हम आर्डर जारी करें, और उन ये प्रॉब्लम्स इश्यूज वगैरह हैं, मसले मसाइल सामने हैं। तो ये चीजें, इस तरह की चीजें सामने हैं। इस वजह से जिनको मिल चुका है उनको तो मुबारक हो, जिनको नहीं मिला तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो आगे बढ़ें। एफपीएससी में ऐड आ चुका है, पीपीएससी में 2-3 ऐड आ चुके हैं, उन पे अप्लाई करें। अपना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर खातर ख्वाह काम कान ना धरें। मैंने तो बहुत पहले इसके ऊपर अल्लाह हाफिज बोल दिया था। तो ये चीजें जो है ना, मैंने आपको कहा था कि इन चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत थी। गवर्नमेंट इसके ऊपर डेफिनेटली, गवर्नमेंट को भी एहसास हो चुका है, और गवर्नमेंट को भी पता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा हमने टाइम ले लिया, और इन चीजों को हम देखेंगे आगे जाके। और इंशाल्लाह, और पूरा हम चाहते हैं कि आपको रिलीफ दिया जाए। गवर्नमेंट से हम ये डिमांड भी करेंगे। तो जिस तरह बाकी शहरों में, बाकी सूबों में जॉब्स आ चुकी हैं, तो आपको बजाय कि इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है 3-4-5 महीने के लिए या 9 महीने के लिए, जो भी देंगे आगे जाके एक्सटेंड होता है नहीं होता, ये चीजें आगे जाके डिसाइड होंगी। ठीक है। तो आपने अब करना क्या है, आपने जस्ट अपने बाकी महकमों में, बाकी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है। अगर इनका क्योंकि ये चीजें कही गई हैं कि 31 मई तक ये सारी चीजें आप करेंगे। ठीक है। और आगे से कंट्रैक्ट भी आपका जो इंटर्नशिप का है वो भी तकरीबन इतना ही बनता है। तो ये इस तरह की चीजें चल रही हैं। और आप लोग जिन कंप्लेन का जिन्होंने की दी हुई थी और जिनका इशू बना हुआ था, तो वो अब आगे मजीद ना टाइम वेस्ट करें। ठीक है। और वो बस वक्तन वक्तन देखते रहें। अगर आपका वहां पे, क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि जिनको लेटर ऑफ एग्रीमेंट मिल जाएगा, या अगर वो फलां स्कूल जाके ज्वाइन नहीं करेगा तो वो बॉटम वाला टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि हर स्कूल के अंदर 1 या 2 मैक्सिमम सीट्स हैं, कोई ज्यादा सीट्स नहीं है। तो इस वजह से ये चीजें चल रही हैं। ठीक है। उसमें फिर प्रेफरेंस वाइज ख्याल रखा गया है, तो उसमें ये चीजें मसले मसाइल पैदा भी कर रही हैं। फिर कंप्लेंट्स वगैरह भी आपकी बहुत ज्यादा गई हुई हैं, और उसमें फिर ये चीजें मतलब ये प्रोग्राम बेसिकली इंटर्नशिप प्रोग्राम थ्रू आउट, शुरू से लेकर अप्लाई से लेकर आज की डेट तक ये सारा कन्फ्यूजन का शिकार ही रहा है। और आपको डेट्स भी बहुत ज्यादा मिली हैं, जिसकी वजह से आप भी कुछ डिसार्ट हो चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, हिम्मत करेंगे, और बाकी इस चक्कर से निकल जाएं अब। और जिनको मिल चुका है लेटर ऑफ एग्रीमेंट, मुबारक हो। कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग भी दे दी है।
बेसिकली ये बेसिकली चीजें जो है ना ये एट अ टाइम होनी चाहिए, और एट अ टाइम इस वजह से भी नहीं हुई कि जिस तरह मतलब सबकी मेरिट लिस्ट लगी है, सबको एट अ टाइम इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया गया था पहले, और उसके बाद एक प्रॉपर डेट दी गई थी। उसके बाद अब ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट में डिफरेंट डेट्स मिल रही हैं, डिफरेंट इश्यूज मिल रहे हैं, हर स्कूल्स का अपना इशू है, क्योंकि हर जगह पे अप्लाई करने वाले कंप्लेन्स इश्यूज हेड्स वहां पे और इंतजामिया वो सारी मुख्तलिफ है। ठीक है, ये ऑर्डर जारी किया था वहां के स्कूल्स के हेड्स को। ठीक है, अब हेड्स ने आगे फैसला करना है किसको सीट दी जाए, किसको किया जाए, और कुछ वहां पे उनको भी समझ नहीं आ रही कि बेसिकली सिलेक्शन किस तरह की जाए, क्योंकि वो आगे जाके फिर डेफिनेटली कंप्लेन कर देंगे, फिर मसला हो जाएगा, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह ये प्रोग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार है। तो आप जिन्होंने कंप्लेन ऑलरेडी की हुई है या थोड़ा सा हिम्मत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हाई अथॉरिटी तक पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली वो तो फिर कुछ होप रखें। और जिन्होंने पहले भी कंप्लेन की थी, उसके बाद भी कंप्लेन की थी, कोई खातर खा उसके ऊपर कोई आउटपुट नहीं मिली, तो डेफिनेटली वो फिर आगे भी नहीं मिलनी। और वो क्योंकि इसमें जिसे कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो थोड़ा सा ज्यादा कोशिश कर लेता है या कुछ थोड़ी सी अप्रोच वगैरह लगा लेता है, तो उसको तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। तो वरना कोई आम ऑन एवरेज जो है ना स्टूडेंट, जो मेल फीमेल स्पेशल हमारी बहनें जिन्होंने जब अप्लाई किया था स्टार्ट से लेकर, कितना मुश्किल थी, इमेजिन करें जरा, सैकड़ों हजारों किलोमीटर मतलब सैकड़ों किलोमीटर तकरीबन तकरीबन, ठीक है, वो फासला तय करके ठीक है गए होंगे, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फिर इंटरव्यू देने के लिए गए होंगे, अपनी शिरक और बच्चों को घर छोड़ के इंटरव्यू के लिए गए होंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि आप लोग ये इंटरव्यू बेस पे नहीं होगा, बेसिकली प्रेफरेंस वाइज जो होगा इस तरह सिलेक्शन होगी। तो उसके बाद फिर ये चीजें प्रेफरेंस वाइज में भी बहुत ज्यादा अभी भी इशू आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है ना ये सिलेक्शन तो कर रही है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज रहे हैं। गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आकर ट्वीट करने पड़े, बयान देने पड़े, कभी कुछ पॉलिसीज वगैरह चली, कोई कोई पॉलिसीज वगैरह चली, चीजें चेंज से चेंज होती रही। ये सारी चीजें जो थी वक्त के साथ साथ डेफिनेटली गवर्नमेंट ये शायद सीख रही है, इसीलिए आप लोगों को भी सिखा रही है। तो मजीद उम्मीद ही कर सकते हैं इंशाल्लाह। और आज जैसा कि राना सिकंदर साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह जॉब्स आएंगी आगे, और क्योंकि जब आते ही इन्होंने जब ये मिनिस्टर बनाए गए तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह आपको पूरा मौका दिया जाएगा। शायद पहले साल तो नहीं आया, इंशाल्लाह 2025 का साल पूरी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद इनको थोड़ा सा भी अभी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस भी हो गया है, और शायद इंशाल्लाह ये है कि पूरी उम्मीद करते हैं बाकी सूबों की तरह आपके सूबे सूबा पंजाब के अंदर जॉब्स आएंगी। आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इंशाल्लाह, ताकि यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले, और ताकि यह है कि आप परेशानियों से निकलें और आगे बढ़ें। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।